बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 21 जुलाई 2024 रोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटे के निशान को दबाएं। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मंशियात फरोशी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी, कई स्मगलर्स गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब में मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। कानून नाफिज करने वाले इदारों की टीमों ने कई गैर मुल्कियों और सऊदी शहरियों को मंशियात फरोशी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। अखबार 24 के मुताबिक रियाद रीजन में इदारा एंटी नारकोटिक्स की टीमों ने एक एथोपी और एक पाकिस्तानी को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 20 किलोग्राम चर्स बरामद की है। जद्दा में भी इंसदाद मंशियात की टीमों ने 3 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 6 किलो चर्स बरामद की गई। यम्बो में एक सऊदी शहरी को 7.5 किलोग्राम चर्स के साथ गिरफ्तार किया गया। सरहदी मुहावजों ने जलान में 4 एथोपियंस को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से नशावर पौधे काट के 80 बंडल बरामद हुए। गिरफ्तार शुदगान के खिलाफ मंशियात स्मगलिंग का मुकदमा दर्ज करके उन्हें मुतल्लिका अदालत के सुपुर्द कर दिया गया। वाज़ेह है, सऊदी अरब में बड़े पैमाने पर मंशियात फरोशी के खिलाफ मुहिम काफ़ी अरसे से जारी है। इस दौरान कई अफराद को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। हायल रीजन में अजीबो गरीब चट्टान जबले अबू अल होल। हायल रीजन के जनूब मगरब में वाक़ पहाड़ी सिलसिला पर मौजूद इंसानी शबाहत की हामिल चट्टान टूरिस्ट में गैर मामूली तौर पर मशहूर हो रही है, जिसे अबू अल होल का नाम दिया गया है। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक हायल रीजन के जनूबी सिमत में 120 किलोमीटर अबा अल हैरान कस्बे के नवाही पहाड़ी इलाके में सदियों की जो अर्जी तब्दीलियों की वजह से चट्टानों की अजीबो गरीब जो शक्लें हैं वो बन गई हैं, जिनमें एक चट्टान जिसके बारे में गुमान ये भी है कि इसे ओहद रफ्ता के इंसानों ने किसी तरह तराशा होगा। ये चट्टान दूर से देखने में इंसानी चेहरे की तरह दिखाई देती है, इसलिए इस चट्टान को अबू अल होल का पहाड़ का नाम दे दिया गया। इलाके में आने वाले टूरिस्ट यहाँ के नज़ारे करने ज़रूर आते हैं। कदीम फल्कियात और चट्टानों की तश्कील के हवाले से एक मुहक्किक मशारी अल नशमी का कहना था कि अबू अल हैरान नामी कस्बे में अबू अल होल चट्टान है। उनका मजीद कहना था कुदरती तौर पर हवा के दबाव से चट्टानी कटाव पैदा हो जाते हैं, जबकि बारिश और हवा में नमी भी चट्टानों पर असरअंदाज होती है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ शक्लें उभर कर आती हैं। मौसम गर्मा में मुसाफरों के लिए फूड एंड ड्रग अथॉरिटी की आगाही मुहिम। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने खबरदार किया है कि खुली हुई और गैर मेयारी खुराक इस्तेमाल ना करें और रेडी फरोशों से शेख खुर्दनोश लेने से इज्तनाब बरतें जो सफाई का ख्याल नहीं रखते। अखबार 24 के मुताबिक फूड एंड ड्रग अथॉरिटी की जानब से सार्फिन ख़ास तौर पर मुसाफरों को मुतनब्बे किया गया है कि सियाहती सफ़र के दौरान खाने पीने की चीज़ों के हवाले से खसूसी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें ताकि किसी किस्म की मुश्किल सूरत हाल में मुब्तला ना हो। अथॉरिटी की जानब से जारी की गई जो हदायत है उसमें मज़ीद कहा गया कि सऊदी मौसम गर्मा में जब दर्जा हरारत में इजाफा होता है तो उसके साथ अशिया खुर्दनोश की अज़ाए तरकीबी में भी तब्दीली होती है, ख़ासतौर पर ऐसी चीज़ें जिनको रखने के लिए मखसूस दर्जा हरारत को फराहम ना किया गया हो और वो डायरेक्ट काफ़ी देर धूप में रही हों। खुली धूप में रहने से अशिया खुर्दनोश के ख़राब होने के इम्कानात बहुत हद तक बढ़ जाते हैं, जिनसे उनके इस्तेमाल की सलाहियत मुतासिर होती है। फूड एंड ड्रग अथॉरिटी की जानब से जारी आगाही मुहिम में लोगों को हदायत दी गई है कि मौसम गर्मा में गोश्त और पोल्ट्री मसनूआत यानी मुर्गी, अंडे, मछली वगैरह को दुरुस्त तौर पर पकाएं और उन्हें स्टोर करने के लिए मुनासिब माहौल फराहम करें। सऊदी अरब में आज मौसम कैसा रहेगा? मौसमियात के कौमी मरकज़ का कहना है कि सऊदी अरब के बेशतर शहरों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि बाज़ इलाकों में बारिश की तवक्को है। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक कौमी मरकज़ बराए मौसमियात की जानब से जारी रिपोर्ट में कहा गया कि मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, कसीम, जज़ान, निजरान, नसीर, रियाद, हाइल, शर्किया और अलबाहा में मौसम मजमूई तौर पर गर्म रहेगा। मौसमी रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया कि मक्का मुकर्रमा रीजन के इलाके अलज़म, बनी यजीद और मेसान में कहीं हल्की जबकि बाद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अलखुरमा, अलमविया, तरबा, रिनिया, अलकनफजा और अल्लेस के अलावा ताइफ शहर के बेशतर इलाके तेज़ हवा की लपेट में रहेंगे। निजरान रीजन में भी हल्की बारिश की तवक्को है, जबकि बदर अल जनूब, सार, निजरान और यतमा के बेशतर इलाके हल्की बारिश और तेज़ हवाओं की इज़्ज़त में रहेंगे। जज़ान रीजन के इलाके अलहर्स, अलताहिर, आरजा, अल-एदाबी, हरूब में भी रात के 9 बजे तक वक्फे से हल्की बारिश की तवक्को है। इंजीनियरिंग के शोबों में सऊदीज़ेशन की डेडलाइन ख़त्म, आज से कार्रवाई शुरू। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद की जानब से इंजीनियरिंग के शोबे में 25% सऊदीज़ेशन के लिए दी जाने वाली डेडलाइन आज ख़त्म हो जाएगी।
सबक न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से सऊदी अरब में इंजीनियरिंग के शोबे में काम करने वाली कंपनियों को हदायत की गई थी कि सऊदीज़ेशन के मरहलावार प्रोग्राम पर अमल करें। वज़ारत ने ऐसी कंपनियां जहां काम करने वाले इंजीनियर्स की तादाद 5 तक है, उन्हें इस बात का पाबंद बनाया गया था कि वो तादाद के मुताबिक 25% सऊदी कारकुनों को अपनी कंपनीज में रखें। इस सिलसिले में वज़ारत ने 21 जुलाई की डेडलाइन मुकर्रर की थी, जिसके बाद मुख्तलिफ इदारों के एहलकारों पर मुश्तमिल मुश्तरका कमेटी छापा मुहिम का आगाज करेगी। रियाद में ट्रैफिक पुलिस की खुफिया टीमें कैसे काम कर रही हैं? सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद में ट्रैफिक पुलिस की खुफिया टीमों की जानिब से कवानीन पर अमल न करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। ट्रैफिक कवानीन पर अमल न करने वालों के चालान भी किए जाते हैं। सबक न्यूज़ के मुताबिक रियाद शहर की ऐसी सड़कों पर जहां ऑटोमेटिक सिस्टम मौजूद नहीं के अलावा मसरूफ सड़कों पर खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड करने के लिए ट्रैफिक पुलिस के खुफिया यूनिट्स आम गाड़ियों में तैनात किए जाते हैं। क्या नकल कफाला कराने के बाद इकामा दूसरा प्रिंट कराना होगा? सऊदी अरब में गैर मुल्की कारकुन के इकामे पर उनका पेशा दर्ज होता है। कानून के मुताबिक इकामे में दर्ज पेशे के मुताबिक ही कारकुन को काम करने की इजाज़त होती है। वो लोग जो अपने मुकर्रर पेशे के मुताबिक काम नहीं करते, कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होते हैं, जिस पर उन्हें जुर्माने का भी सामना करना पड़ता है। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के प्लेटफॉर्म पर एक शख्स ने पूछा, मेरी उम्र 67 साल है जबकि पेशा आमिल नज़ाफ़ा मबानी का है, क्या कफ़ाला तब्दील कराई जा सकती है? सवाल के जवाब में क्यूबा प्लेटफॉर्म का कहना था, इस सूरत में क्यूबा प्लेटफॉर्म पर कफ़ालत की तब्दीली के लिए उम्र का ज़्यादा होना काबिल एतराज़ बात नहीं होता। कफ़ालत की तब्दीली के लिए क्यूबा प्लेटफॉर्म पर दरख्वास्त अपलोड की जा सकती है, जहाँ मुलाजमत के मुआहदे को देखते हुए उसे फ़रीक़ैन की जानिब से मंजूर करने के बाद ही क्यूबा प्लेटफॉर्म पर उसकी मंजूरी के अहकाम जो हैं वो जारी किए जाते हैं। वाज़ेह रहे, वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी की जानिब से सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की कारकुनों के मामलात को जल्द निपटाने के लिए क्यूबा प्लेटफॉर्म बनाया गया है। क्यूबा प्लेटफॉर्म का मकसद सऊदी अरब की लेबर मार्केट के मामलात को बेहतर बनाना और कारकुनों को सहूलत फराहम करना है, ताकि मामलात बेहतर तौर पर हल हों और कारकुनों को ताख़ीर का सामना न करना पड़े। क्यूबा प्लेटफॉर्म के ज़रिए कफ़ालत की तब्दीली के लिए लाजमी है कि जिस कंपनी में आप जाना चाहते हैं वहाँ से वो डिजिटल एग्रीमेंट जो है वो नया तैयार करेंगे, फिर उसको क्यूबा प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे, जिसे दोनों जानब से एक्सेप्ट किया जाएगा और उसके बाद ही जो है मंजूर शुदा मुआहदे की तस्दीक क्यूबा प्लेटफॉर्म पर होगी। तस्दीक होने के बाद वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और की जानिब से कफ़ालत की तब्दीली के लिए नए कफ़ील के अकाउंट में वर्क परमिट जारी किया जाता है। उसके बाद जवाज़ात के सिस्टम में नया इकामा कार्ड प्रिंट कराने जो है के साथ साथ अबशर अकाउंट में उसकी जो मालूमात हैं वो भी तब्दील की जाती हैं। जवाज़ात के ट्विटर पर एक शख्स ने पूछा, इकामा कार्ड जो है वो तब्दील करना होगा या पुराना ही चलेगा? सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था, कफ़ालत तब्दील कराने के बाद इकामा कार्ड दूसरा प्रिंट कराना होगा। कार्ड के हवाले से उनका मज़ीद कहना था कि सऊदी अरब में डिजिटल सिस्टम के ज़रिए इकामा कार्ड अपने मोबाइल पर भी ओपन किया जाता है। जवाज़ात के ज़वाबित के तहत इकामा कार्ड में कारकुन के कफ़ील कंपनी के नाम के अलावा कफ़ील का सीरियल कंप्यूटर नंबर भी दर्ज होता है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए आप हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।